डूबता हुआ सूरज, अगर उसकी किरणें आपके कारोबार की दुकान के दरवाजे पे पड़ती हैं, मेन एंट्रेंस पे पड़ती हैं, मगर मैं ये उस वक्त कह रहा हूँ जब आपको डर हो कि हमारे घर में कोई साया है, वो जब आपके पास आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास बर्बादी लेकर आती है। छोटी और मामूली बात जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उन पे झगड़े होते हैं। आप अब अगर समझते हो कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काफ़ी अरसे से नहीं चल रहा, तो आप अपनी सेटिंग्स जो अंदर की हुई हैं उसमें तब्दीली लेकर। हेलो एंड वेलकम टू टेरो टॉक। मैं हूं आपकी होस्ट हमेशा की तरह सना, और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट वीक जो आपके लिए प्रोग्राम किया था वो किया था कि अगर किसी बंदे के ऊपर बजाते ख़ुद अगर कोई जादू टोना या नज़र बद अगर हो तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से हो सकती हैं, और फिर हम उसको जो है उनकी क्या क्योर कर सकते हैं और किस तरह से ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने ये सारी चीज़ें और टिप्स आपके साथ, रेमेडीज़ आपके साथ डिस्कस किया था। आपने इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और आपकी ही पुरज़ोर फरमाइश पे हम इसी प्रोग्राम को, जिसके अंदर आप लोगों ने कमेंट्स में भी और कॉल्स पे भी हमसे डिमांड की थी कि कारोबार या दुकान के हवाले से आप बताएं कि जैसे बहुत सारे लोगों के कारोबार होते हैं या दुकानें होती हैं कि जिसमें वो अपना कारोबार कर रहे होते हैं, तो उनको फ़ील होता है कि भाई उस तरह से सेल नहीं हो रही या आमदनी उस तरह से उनकी नहीं आ रही, कुछ रुकावटें फ़ील हो रही होती हैं। तो आज हमने आपकी इसी डिमांड के ऊपर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने कारोबार की जगह को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं और उनके लिए क्या रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। फर्दर भी अगर आप किसी प्रोग्राम को देखना चाहें, कोई टॉपिक सुनना चाहें, तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ जो है वो स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं आपकी बहुत ही फेमस, आपकी जो कहते हैं आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं हर हवाले से, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप उनको भेज रहे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता करे और वो हमेशा इसी तरह हमें जो है अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताते रहें। तो मैं वेलकम करूँगी शो में जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज हम जा रहे हैं अपना लास्ट जो प्रोग्राम हमने किया था जादू टोने के हवाले से, उसको थोड़ा सा लोगों ने आपसे भी डिमांड की है कि उसको कनेक्ट करें कि कारोबार में वो किस तरह से जो है अपना बचाव कर सकते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सना, पहले भी ये बात कई दफ़ा जिक्र में आ चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी हालात ख़राब होते हैं। अब हम आधा काम अपना सही तो खुद कर सकते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा सही कर लें, और उसके बाद आधा काम जो है हम रेमेडीज से सही करवा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा अपनी दुकान को, कारोबार को, काम को या अपने घर को बुरी चीज़ों से बचा सकते हैं। सही है। ठीक है। और ये नेगेटिविटी, इसकी मैंने आपको कहा जो एनर्जी है, इसकी जो पावर है वो एक ही होती है। ओके। जादू टोना, तावीज़, और इसके अलावा हसद, फिर इसके बाद नज़र, फिर टोक, फिर एक और चीज़ है बद्दुआ। इन सब की एनर्जी एक ही होती है। वो जब आपके पास आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास बर्बादी लेकर आती है, कहीं ना कहीं आपको तंग करती है, आपको बोर करती है, आपको एग्जॉस्ट कर देती है, आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर देती है, डिप्रेशन पैदा कर देती है, आपके हालात, आपका जो फाइनेंस है वो डिस्टर्ब कर देती है ये एनर्जी। और मैं आपको बता दूं, जो अच्छी एनर्जी होती है उसके पॉइंट अगर 100 हैं तो बैड एनर्जीज के पॉइंट 300 होते हैं। ओके। हाँ, मतलब आप सुनिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मैंने भी एक दफ़ा पढ़ा था कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग जिस तरह हम, तो उसके सामने नेगेटिव एंटिटी जो है वो आपने बताया 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको बताया 300 टाइम्स 300 टाइम्स। ठीक यानी है, एक ह्यूमन बीइंग है तो उसके साथ 300 नेगेटिव एंटिटी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है ना? एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे हमारे मज़हब में टूटी हुई चीज़ को इस्तेमाल करने से मना करते हैं, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो बर्तन हो। आप उसको टूटे हुए को, हाँ कंघी भी होगी, उसको आप टूटे हुए को आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब असल में जो चीज़ टूट जाती है, जिसमें दरार आ जाती है, वो 2 हो जाती हैं। अच्छा। जब टूटती हैं तो वो 2 हो जाती हैं, या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम उसको एल्फी लगा के और किसी न किसी तरीके से जोड़ के हम उसको चला लेते हैं। अब सुने, अगर एक चाय का कप है, उसकी एनर्जी, गुड एनर्जी मेरे काम आ रही है,
तो वो हम उसकी बुरी चीज़ भी बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके अंदर बुरी चीज़ भी अपनी जगह होती है, बुरी वाइब्स भी होती हैं। लेकिन जब वो टूट गया तो अब वो बुरी वाइब्स डबल हो गई। अब वो दो चीज़ें हैं, वो एक नहीं है, टूटने के बाद वो दो हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक सही, है, सही। अब वो जो 300 है वो कितना हो गया? 600। बिल्कुल, अब एक तो आप थी उसके साथ डबल मल्टीप्लाई हो गई। डबल हो गई, इसलिए कहते हैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करो, इसको निकाल दो, इसको फेंक दो। ठीक है, आप अपने पास बुराइयां जमा करते जाते हैं और क्लेटर भी जमा करते जाते हैं। मैंने बहुत सारे आर्ट ऐसे देखे हैं, आर्ट पेंटिंग्स या ऐसी चीज़ें जो कि आप यूज़ की हुई चीज़ों से बना लेते हैं। ठीक है, इसका मकसद है आपने अपने घर में वो क्लेटर अपनी जगह रखा हुआ है। फिर मैंने बहुत सारे आर्ट ऐसे देखे हैं जिसमें आप टूटी हुई चीज़ों को जोड़ के उसको खूबसूरत करके बना के रखते हैं। इसका मतलब है कि वो आप अपने पास क्लेटर जमा करके रखे हुए हैं और वो आपके पास नेगेटिविटीज लेकर आता है, जिसको आप कुछ भी कह सकती हैं, जादू टोना तावीज़ कुछ भी कह सकती हैं। बहरहाल मैं कुछ निशानियां बताऊं पहले कि ये निशानियां क्या हैं जिससे आपके घर में जादू टोना या तावीज़ का पता चले या आपकी दुकान पे पता चले। घर में गंदी बदबू होगी, एक अजीब सी स्मेल होगी। ठीक है, वो स्मेल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कहाँ से आ रही है, कैसी है, बट वो एक अलग लेवल की होगी। अलग लेवल की वो स्मेल होगी। और कभी कभी वो स्मेल सीलन की तरह की स्मेल होती है ना, जैसे सीलन होती है हल्की सी पानी की, गंदे पानी की, तो वो वैसी आती है। अच्छा, वो घर में बदबू होती है। आपके घर में रेंगने वाले जो कीड़े हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, उसकी तादाद बढ़ जाएगी आपको, जिसको आप काकरोच कह सकते हैं, आपको कनखजूरा कह सकते हैं, आप उसको छिपकली कह सकते हैं। इस किस्म की चीज़ें आपके घर में आना जाना और आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप समझे कि कुछ ना कुछ बदतमीजी आपके घर के साथ हो चुकी है या हो रही है। सही है। आप छोटी और मामूली बात जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती उन पे झगड़े होते हैं और वो झगड़े बढ़ते चले बड़े लेवल तक चले जाते हैं। बड़े लेवल तक। कभी कभी वो झगड़े सारी उम्र तक चलते हैं। कभी कभी तो रिश्ते भी ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत सूरत हाल ख़राब होती है। शायद मैंने आपको एक मिसाल शायद बताई थी कि यूके में मेरे क्लाइंट चले गए, पाकिस्तान से यूके चले गए, उनकी शादी भी मेरे सामने हुई। सामने से रात शादी से पहले भी मुझसे काउंसलिंग लेते थे, फिर शादी की, फिर वो चले गए वहाँ पे। वहाँ से उन लोगों ने मुझसे काउंसलिंग का टाइम लिया। वो क्या कि फड्डा हो रहा है, लड़ाई हो रही है आपस में। तो बताएं हम क्या करें। फड्डा किस बात पे हो रहा है कि आपकी दादी ने मेरी नानी को ये बोला था। वो दोनों बंदे मर गए, वो मर गए, वो दादी भी और फड्डे नानी अभी भी, तक और चल फड्डे वो अभी तक चल रहे हैं। तो लाइफ टाइम भी चलते हैं। छोटी और मामूली बातों में, अच्छा दीवार में दरारें आ जाती हैं। अच्छा, ये भी रीजन है? ये भी रीजन है। और कीमती सामान आपका बार बार ज़ाया होता है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका टीवी, आपका जो किचन में जो एप्लायंसेस हैं वो आपके डिस्टर्ब होते हैं, वो ख़राब होते रहते हैं, वो बार बार होते रहते हैं। अच्छा, इसको ये उसकी निशानी होती है। और सुस्ती हद से ज़्यादा, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, अपने आप को आगे बढ़ाने को दिल नहीं चाहता, चीज़ें अच्छी करने को दिल नहीं चाहता। कहीं जाते हो जिस वक्त वहाँ पहुँचना होता है उस वक्त बंदा तैयार हो रहा होता है या उठ रहा होता है। तो इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो ये आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, सुस्ती आपके ऊपर छाई रहती है। एक और चीज़, इबादत से दूरी हो जाती है, नमाज से दूरी हो जाती है। कोई भी इबादत करो उससे आदमी दूर हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपके सर के ऊपर हर वक्त खड़ी रहती है, हर वक्त खड़ी रहती है। मैंने सर पे कहा है, लोग तो नाक पे भी कह सकते हैं नाक पे गुस्सा आता है तो सर पे आपके पास वो तलवार हर वक्त खड़ी रहती है एंजाइटी की। जब इस किस्म की चीज़ हो। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, वहम बहुत होता है हर चीज़ में। अच्छा, ये बंदा आया और चला गया और इसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, ये बहुत होता है वहम। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कभी कभी ये फील होगा आपके पीछे से कोई गुजर गया, आपके करीब से कोई गुजर गया, आप उसका साया भी महसूस करोगी। वो रियल में कोई चीज़ गुजरती है या वहम होता है? नहीं 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 नहीं, वो रियल में वहाँ पर आपकी जो बैड एनर्जीज हैं वो गुजर रही हैं, वो होती हैं। तो आपके करीब से गुजर गया, आपके सामने से गुजर गया, वो कोई चीज़ होती नहीं, आप मुड़ के देखोगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके सामने से आपको लगेगा एहसास हो जाता है। तो इसको आप वहम में भी कह सकते हैं, मगर वहम भी बहुत होता है। किसी के आने जाने पे, किसी के खाने पीने पे कोई, तो आपके पास वो वहम भी जमा हो जाता है। ये सारी निशानियां बताती हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है।
सही। आपके पास कहीं ना कहीं बुराई मौजूद है। ये सारी चीज़ें उसमें बुराई में, जादू टोना तावीज़ सब चीज़ें मैंने आपको बताई। टोक है, हसद है और बद्दुआ है। बद्दुआ खतरनाक तरीन चीज़ है, खतरनाक तरीन चीज़ है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें ब्लड लाइन में भी चलती हैं, जनरेशन टू जनरेशन आप कह जनरेशन रहे टू हैं। जनरेशन। ठीक है, अभी कल ही एक साहब मेरे पास आए थे, तो अच्छे खासे खूबसूरत इंसान बहुत, और उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ, उसने सारे सवाल कर लिए। मैंने कहा यार एक सवाल और कर लो, क्या आपके ऊपर नेगेटिविटी है, कोई जादू टोना तावीज़? ये आपने उनसे कहा? उनसे कहा ये सवाल अच्छा। करो, उसने नहीं किया। ठीक है। हाँ करें 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 करें, उसने वो सवाल किया, उसका जवाब यस आया। अब वो थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने कहा ये कब से है? तो एक कार्ड आया और मैंने उसको उस कार्ड को देखा और मेरे पास उसी वक्त सन आ गया। किस सन में? हाँ 1991, 1991। अच्छा, उसमें एयर आ गया वो मतलब? कार्ड में तो नहीं आया, मेरी आंखों के सामने आ गया। अच्छा। असल में जो कार्ड होता है वो आपको थोड़ा सा इशारा देता है, हाँ। फिर इसके बाद आपका जो इंट्यूशन जो है, आपकी थर्ड आई से सिक्स सेंस, ये आपको फैसला देती। एकदम मेरे पास पिक्चर आ गई, तो मैंने उसको कहा 1991। उसने कहा यस। बहुत छोटा था और मेरी माँ ने मुझे कहा कि उसके साथ कोई चीज़ है। तो मैंने कहा फिर ये चीज़ आपके पास ब्लड लाइन में आई है। अच्छा, पेरेंट्स से ट्रांसफर भी होते हैं, तो आपके पास ब्लड लाइन से आई है। बोला वो चीज़ मैंने देखी भी आंखों से। मैं उसको बहुत छोटा था, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं कार्टून देखता था, तो मेरे जहन में कार्टून थे। तो अम्मा ने पूछा कि आपने क्या देखा है, तो मैंने कहा मैंने पिंक पैंथर की तरह था। और जब अम्मा ने कुछ और शक्ल बता रही थी, वैसा टाइप का इस तरह किस्म की चीज़ बता रही थी कि ऐसी कोई चीज़ है। बहरहाल वो उसका थोड़ा सा दिमाग था, उसके जहन में छोटी तस्वीरें थी, कम तस्वीरें थी, अपनी पसंद की तस्वीरें, तो उस हिसाब से बताया। तो ये ब्लड लाइन में भी चलती है। ये इतनी डेंजर चीज़ होती है कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ खुदा ना खास्ता है उनकी डेथ हो जाती है, हाँ, तो पेरेंट्स की बॉडी तो चली गई, लेकिन हाँ, वो चीज़ अब आपके साथ आपके खून में इंटरेक्ट बिल्कुल करेगी। फिर बिल्कुल आप चले जाओगे तो आपके बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो करेगी। सकती है। अब आप उसको वहीं पे ख़त्म करो, उसको वहीं पे निकालो और उसको आने से रोको। ये चीज़, हाँ, और ये सब चीज़ें क्योरेबल हैं, इसको आप क्योर कर सकते हैं। सही। ठीक है, मैंने आपको पिछले दिनों एक बताया था कि वो मेरी एक अजीज़ा हैं, वो बहुत रोतू हैं और वो डायरी लिखती हैं और बहुत दुखी डायरी लिखती हैं बिला वजह। उसकी कोई वजह नहीं है, बिला वजह। उनके वालिद साहब राइटर हैं, तो वो उसकी बेटी है, तो वो भी लिखती है। इनहेरिटेंस। हाँ, तो वो लिखती है, तो वो लिखती नेगेटिव है। सही। वो खामखा के दुख, खामखा। ये जो लिखना है ये असल में मैनिफेस्टेशन होती है। हमें क्यों कहते हैं कि लिख के काम करो, ताकि आपके जहन में वह बात पड़ जाए, वो मैनिफेस्टेशन है। इसलिए हमने जो 369 की जो डायरी बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो, वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अमल करने लग जाएं। तो वो लिखती है। अब उसका बेटा वैसे ही दुखी बातें कर रहा है, वो ब्लड लाइन के अंदर आ गया ना। अब इसकी उम्र छोटी है, उसको स्ट्रगल करनी है, उसको आगे जाना है, मेहनत करनी है, मगर ब्लड लाइन में एक चीज़ आ गई। अब वो उसका बेटा, वो जवान आदमी, अच्छा खासा हसीन खूबसूरत आदमी, काम करने वाला काम आदमी, सीखने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, स्ट्रगल की उम्र है, उसमें वो अम्मा वाली बातें कर रहा है। तो ये ब्लड लाइन के अंदर चीज़ें आती हैं। अब मैं आज कुछ टोटके बताऊं कि आप अपने घर से कैसे ये नेगेटिविटी ख़त्म कर सकते हैं। सही, ठीक है। नंबर 1 कि आप समुद्र का पानी लेकर आ जाएं और समुद्र के पानी में से 1 कप पानी बाल्टी में डाल दें, दूसरे पानी के साथ मिला दें। ठीक है। अब इससे आप अपने घर का पोछा लगाएंगे समुद्र के पानी से। अब लोग कहेंगे हम समुद्र कहाँ से लेकर आए, तो फिर आप लाहौरी नमक, ऑल्टरनेट है ये, ठीक है, बाथ साल्ट या आम नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। कोशिश करें कि समुद्र का पानी, फिर इसके बाद लाल नमक, ठीक है। सही। ये आप उसी बाल्टी में 1 चम्मच डालें और वो सारा समुद्र का पानी हो गया, उससे आप अपने घर का पोछा लगाएं। फिर इसके बाद पोछे के बाद ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे आपका पोछा आपका हाथ नहीं पहुँचता। बेड के नीचे, पर्दों के पीछे, अलमारियों के पीछे, आपके जो ट्रंक पड़े हुए हैं उनके पीछे, आपकी जो चौकी पड़ी है उसके नीचे। तो फिर आपने स्प्रे गन में वो पानी डाल देना है। अच्छा, शावर और वहाँ पे हल्का हल्का स्प्रे करना है, ऐसे नहीं गीली कर दो दीवारें, हल्का हल्का स्प्रे करना है अपने, बहुत हल्का हल्का स्प्रे आप हर जगह करें। ये काम आप सैटरडे को करें। मैं जो भी रेमेडीज बताऊंगा वो सैटरडे को होगी।
ठीक है। और 7 सैटरडेज हैं। ये कोई खास वजह होती है या मतलब ये पहला दिन होता है हफ्ते का, इस वजह से? इस वजह से। और जब आप जो भी चीज़ इब्तिदा में करते हैं वो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, इसलिए जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम फिर जनवरी आखिरी वीक में बात करेंगे दिसंबर में कि हम जनवरी को वेलकम कैसे करेंगे और उसमें कौन सी अच्छी चीज़ें हम करें कि वो पूरा साल हमारा अच्छा हो जाए। सही। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह लास्ट वीक में करेंगे दिसंबर के। तो आप वो पानी उधर उधर डाल दें। ठीक है। पानी के अलावा आप काफूरी मोमबत्ती, एक ऐसी मोमबत्ती जिसमें काफूर डला हुआ होता है, वो अपने घर में जला सकते हैं। अच्छा। आसान सा काम तो पोछा लगाना है। हाँ। मगर मैं ये उस वक्त कह रहा हूँ जब आपको डर हो कि हमारे घर में कोई साया है, कोई जिन्नात है, अच्छा। कोई और चीज़ उस हमारे, सूरत में। हाँ, उस सूरत में आप काफूरी मोमबत्ती आप अपने घर में जला सकते हैं। कैसे? एक कमरे में एक मोमबत्ती एक दिन, ठीक है। एक दिन एक कमरे में, दूसरे दिन दूसरे कमरे में, तीसरे दिन लॉन्च में, तीसरे दिन ड्राइंग रूम में, इस तरीके से। ये भी सैटरडे से स्टार्ट करेंगे? ऑलवेज कोई भी रेमेडी होगी और ऑनवर्ड्स हर कमरे में अलग अलग दिन जला दें। सैटरडे से स्टार्ट सैटरडे। तो ये आप काफूरी मोमबत्ती उसमें आप डाल सकते हैं। ये कराची में अवेलेबल है, लोगों को मिल जाएगी? असल में जो काफूरी मोमबत्ती पहले अवेलेबल थी, मिलती थी, अब नहीं मिलती है, मगर मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप बना लीजिएगा। मोम को गला के आप बना सकते हैं और इसकी मोम को गला के उसमें काफूर क्रश करके डाल दें। हाँ बिल्कुल, क्रश करके डालना। अच्छा, वो काफूरी मोमबत्ती हो जाएगी। सही है। ठीक है, तो ये आप खुद बना लें या फिर और यूट्यूब पे आपको मोमबत्ती बनाने के ये काफूर आप वही बता रहे हैं ना, वो जो व्हाइट कलर की फिनाइल की गोलियों की तरह होता है, जो आमतौर पे तो वैसे मुर्दे के साथ डेड बॉडीज में, या लोग बहुत जैसे हमारे यहाँ भी जो पुराने कपड़े या सर्दियों के कपड़े रखते हैं उसमें तो उसमें भी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ। ठीक है, उसकी खुशबू होती तो है, उससे वो खुशबू भी होती है और एंटीबायोटिक भी होता है। वो कुछ जरासीम कीड़े वगैरह ये भी निकालता है। मैंने कहा ना, उससे कीड़े भी पैदा होते हैं रेंगने वाले, तो वो भी भागते हैं उससे। ठीक है, तो इस किस्म का काम करें। घर में क्लेटर कभी भी न रखें। क्लेटर का मकसद है बेकार की चीज़ें। अब आप पूछोगे ये बेकार की चीज़ें कभी तो काम आ ही जाती हैं। अभी इतने स्वेटर पड़े हुए थे, अब निकालें। अब लुबनान ने सारे निकाला सामान, सारा नीचे, क्योंकि एकदम सर्दी आ गई। सर्दी थी नहीं, कराची वाले रो रहे थे सर्दी नहीं आ रही, अभी भी आई नहीं। हाँ, 4 तारीख को आ गई थी मगर अब आ रही है। ठीक है, आपको इसलिए नहीं महसूस होती कि आप 9-10 बजे सोने वाली हैं और मैं रात को 2 बजे सोने वाला हूँ। 1 बजे मेरा सफ़र का टाइम है, तो सर्दी है रात को। तो आप क्या बात हो रही थी? आप ये बताएंगे कि जो एक क्लटर जिसे आप कह रहे हैं, वो कितने अरसे के बाद हम उसको ऐसे क्लटर काउंट करेंगे? 6 महीने अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो बेकार चीज़ है, उसको घर में इस्तेमाल न करें और न रखें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आप ना रखें। बड़े बुजुर्ग अपनी चीज़ें रख लेते हैं संभाल के। अगर आपके काम किए तो रखें, वरना ना रखें। घर में टूटी हुई चीज़ बिल्कुल नहीं रखें, उसको आप करें। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा चीज़ों को मरम्मत करके ना रखें। इलेक्ट्रॉनिक का मकसद है कि आपका रेडियो ख़राब है, आप उसको सही करके रख लें। आपकी कोई और चीज़ है, उसको सही करके रख लें। लेकिन अगर इसके अलावा बर्तन टूटे हुए हैं तो उसको सही करके ना रखें। उसको टाएं फिश कर दें, उससे उसका शुक्रिया अदा करें, आपने हमारी जितनी खिदमत की, जितना हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये है, आप जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हो उसको थैंक्स करना चाहिए आपको। किसी दिन इस पर प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक याद कराइएगा, लिख लें आप। ठीक है, तो हमें उसका शुक्रिया अदा करें और उसके बाद उसको बोलें कि भाई अब आपका हमारा साथ मज़ीद साथ नहीं चल सकता, तो अभी आपका और हमारा ब्रेकअप ही अच्छा है। ठीक है, और रीयूनियन करने की कोशिश नहीं करें कि उसको जोड़ के दोबारा उसको अपने घर में रख लें। रीयूनियन से मुझे याद आया, हमें एक प्रोग्राम रीयूनियन पे भी मेरी सजेशन है, बाकी बिल्कुल करेंगे। लिख लें जी। आप अब हमने किस पे बात की थी अभी? क्लेटर पे जी। इसके अलावा आपका जो घर में आयरन की चीज़ें हैं, आयरन की चीज़ें कौन सी? एक तो दरवाजे के नॉब्स आयरन के होते हैं, हैंडल आयरन के होते हैं, खिड़कियों में ग्रिल्स लगी होती हैं आयरन के, दरवाज़ों की, और फिर आपकी जो बर्तन होते हैं वो आयरन से मुराद मेटल के होते हैं। कभी कभी कोई चीज़ भी जैसे आयरन स्टैंड है हमारा, वो भी नीचे कभी बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, ये डस्टी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर डस्ट नहीं होनी चाहिए। आयरन की तमाम चीज़ों पे डस्ट नहीं हो जाएगी। डस्ट होगी तो आपके पास काम खराब होगा। आपका घर में कोई भी टैब, पानी का नल का लीक नहीं होना चाहिए। टिप नहीं होना, बहुत बड़ी बुराई है, उसको रोक के रखें। सही, उस बुराई को।
आपके बेड के नीचे सामान नहीं होना चाहिए। अगर रखते हो सामान, मजबूरी है, मेरा घर छोटा है, हम क्या करें, कराची में तो ये रिवाज है, तो उसको इतनी जगह दें कि वहाँ से हवा का गुजर हो। ठीक है। उसको पैक करके न रखें, एक साइड पे रख दें, हवा का गुजर हो। ठीक है, उसमें आप सामान नहीं रखें। चप्पलें आप अपने दरवाजे के बाहर नहीं उतारेंगे, दरवाजे की साइड पे उतारेंगे। ठीक है। ठीक है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे की साइड पे आपने चप्पलें उतारी, सामने नहीं उतारेंगे जो आने वाली एंट्रेंस है। झाड़ू आप खड़ी नहीं रखेंगे, उसका मोर बना के नहीं रखना, झाड़ू को लिटा के रखना है। और झाड़ू ऐसी जगह हो जो कि कहीं भी दूसरे आदमी की नज़र उस पर न पड़े, स्टोर वगैरह पे वो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बेड के नीचे डाल देते हैं, दरवाजों के पीछे खड़ा कर देते हैं। खड़ा ना करें और दरवाजे के पीछे रख दें, छुपी रहेगी आपके पास। और बेड के नीचे नहीं, मगर एनर्जी एंट्रेंस जहाँ से भी होती है वहाँ पे झाड़ू नहीं रखेंगे आप। एनर्जी एंट्रेंस है आपके एंट्रेंस पे होती है और दूसरा आपकी गैलरी से होती है, खिड़कियों से भी होती है, वहाँ पर आप झाड़ू नहीं रखेंगे, वो एनर्जी आपके पास वापस आ रही होती है। आपके घर में जब झाड़ू दिल रही होगी तो वो झाड़ू आखिरी कोने से निकाल के आस्ते आस्ते आए और घर के बाहर लेके जाए, मेन गेट की तरफ लेके जाए, और समेटें कचरा मेन गेट के बाद बाहर। अगर आप अंदर से एक कमरा किया, उसको समेट लिया, तो आपने समझो कि प्रॉब्लम्स अपनी वहाँ पर समेट ली हैं। ठीक है। आप उसको निकालते रहे। जब मेन गेट को क्रॉस करें तो वहाँ से आप उसको समेट लें कचरे को। ठीक है। हर बुरी चीज़, हर मैली चीज़, हर परेशान चीज़ को आप गेट के साइड पे रखेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे चप्पलें उतार के आते हैं हम लोग या रखते हैं, वो घर की चप्पलें बाहर की चप्पलों में फ़र्क होना चाहिए, घर की चप्पलें और बाथरूम की चप्पलों में भी फ़र्क होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप अपने घर की नेगेटिविटी को सही कर सकते हैं। आप उसमें से ये अच्छा, और ये काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट है, मगर जो रेमेडीज़ वाला काम है जैसे मोमबत्ती और समुद्र का पानी, ये आप हफ्ते में एक दफ़ा करें बस। हर हफ्ते में एक दफ़ा? हाँ, हफ्ते वाले दिन हफ्ते में एक दफ़ा, तो दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं तो 7 हफ्ते तक करें, इसके बाद गैप कर सकते हैं आप। ठीक है, कर सकते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि आपका क्या जाता है 1 चम्मच नमक डाल के उस पर अगर पोछा लगा लिया तो। ठीक है ना, सैटरडे को कर लें तो वो आपको और ज़्यादा पाक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, रोशनियाँ जैसे अंधेरा हो फौरन कोई ना कोई लाइट जला देनी चाहिए। अच्छा, जैसे अंधेरा हो। मैं दिया जलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस ज़माने में दिया जलता था। ठीक है, मगरिब के टाइम पे आप फौरन कोई ना कोई रोशनी ऑन कर लें। सही है। मेरी एक अपना स्टूडियो है, उस स्टूडियो में वहाँ के जो लोग हैं, जो एडमिन है, वो कहती है कि आप इस वक्त रोशनी ऑन कर लें, वो थोड़ा सा मगरिब से पहले होता है। यही तरीका होना चाहिए। मगर मैं मना करता हूँ उनको। अच्छा। हाँ, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, कि लगा नहीं ये हुक्म है और रिटन में और ये और वो। मैंने कहा भाई मैं आपकी मानूँ या अपने रसूल की मानूँ? मेरे नबी ने कहा कि आज़ान होते ही आप अपनी रोशनी शुरू कर देते हैं। तो मैं जैसे ही आवाज़ आती है मैं कहता हूँ भाई ऑन, मगरिब की अज़ान। हाँ, बच्चे से कहता हूँ वो सारी ऑन कर लेता है लाइट्स। ठीक है, वो मेरी सुन्नत भी पूरी हो जाती है और रोशनी भी ऑन हो जाती है। अब हम चलते हैं दुकान की तरफ, कारोबार की जगह की तरफ। कारोबार की जगह में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती, मगर कारोबार की जगह में बहुत सारी चीज़ें हमारे बिल्कुल बस में नहीं होती। सुने, डूबता हुआ सूरज अगर उसकी किरणें आपके कारोबार की दुकान के दरवाजे पे पड़ती हैं, मेन एंट्रेंस पे पड़ती हैं, आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, सही। आप सूरज को क्या करोगे? बजाय सूरज को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी कोई प्रोटेक्शन करेंगे। उसके अलावा आपके दरवाजे के ऊपर के सामने कोई बिजली का खंबा है और उसका साया आपके दरवाजे पे पड़ रहा है, मेन एंट्रेंस। अच्छा, तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। बिजली की तारों का साया या बिजली के खंबे का साया? अच्छा, खंबे का पोल का साया। ठीक है। तारों की बात मैं अभी करता हूँ। कोई दरख्त है और उसका साया पड़ता है तो आपका काम नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, इसके अलावा बिजली की तारों का गुच्छा जो है वो स्पेशली नेट की जो तारें होती हैं उसका गुच्छा बना के आपके दरवाजे के साइड पे इधर उधर कहीं ना कहीं लगा होता है, तो आपका काम नहीं चलेगा। अब मैं ज़रा थोड़ा घर की तरफ वापस आ रहा हूँ। आपके दुकान में, आपके घर में अगर बिजली की तारों का गुच्छा, रस्सी का गुच्छा, पुरानी नवाड़, पुराना ऊन का गोला पड़ा हुआ है, आपका काम खराब होगा। नवाड़ क्या? नवाड़ जिसे इसको
चरपाई को बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही समझ गई। चारपाई की जो रस्सी होती है ना। हाँ, रस्सी गोल होती है और हाँ। नवाड़ पट्टा जो होता है, हाँ हाँ। नवाड़, तो वो अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपका कारोबार, आपके काम, उसमें डिस्टर्बेंस आएंगी और बैड एनर्जीज आपके पास आएंगी, तो उसको भी आप कंट्रोल क्या इस तरह की चीज़ें बैड एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं ज़्यादा? जी अटैक करती हैं, उसमें उलझी हुई होती हैं, अच्छा, तो आप उसको सुलझा के रख दें, सही है। सुलझा के रख दें, सही हो जाएगा। ठीक है, कॉइल हो तो प्रॉपर तरीके, कॉइल का मतलब बिजली का कॉइल हो, प्रॉपर तरीके से उसको रखें, उसको पैक करके रखते हैं। मगर वो गुच्छे के तौर पे अगर पड़ा हुआ है तो दिस इज़ नॉट गुड, गुच्छा नहीं होना चाहिए। और क्या होगा, आप अब अगर समझते हो कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काफ़ी अरसे से नहीं चल रहा, तो आप अपनी सेटिंग्स जो अंदर की हुई हैं उसमें तब्दीली लेकर आए। लाइक फर्नीचर, टेबल्स या कुछ और? चीज़ें बिल्कुल, आप दुकान का नाम भी बदल सकते हैं, नाम चेंज भी कर सकते हैं। नाम चेंज नहीं कर सकते तो आप उसका फाउंड चेंज कर दें, कलर स्कीम चेंज करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जो वो आपका काम चले। सही है। आप 3 चीज़ें बताई मैंने आपको, सूरज का डूबता हुआ सूरज, बिजली का खंबा और दर्द दरख्त, का साया। इसकी बैड एनर्जीज कैसे रोकेंगी? हम्म, आप एक छोटा सा शीशा ले लें, बहुत छोटा सा, हम्म, ऐसे 2 इंच का, जब पठान की नस्वार की डब्बी के अंदर होता है ना, इतना सा बस शीशा ले लें और अपने दरवाजे के ऊपर लगाएं और उसका रुख उस चीज़ की तरफ करें जिससे बैड एनर्जीज आ रही है। सूरज की तरफ कर दें, दरख्त की तरफ कर दें या बिजली के पोल की तरफ कर दें, वो एनर्जीज, बैड एनर्जीज को वापस भेज देगा। अच्छा। जिस तरह हम अपने घर में घोड़े का नाल लगाते हैं, दरवाजे पे लगाते हैं ना, घोड़े का नाल लगा सकते हैं, उससे भी बैड एनर्जीज अंदर नहीं आती हैं। इसी तरीके से उसी जगह पे अगर आप घोड़े का नाल नहीं लगा सकते, अच्छा ये घोड़े का नाल, ये काले घोड़े का इस्तेमाल शुदा नाल होता है, मतलब किसी भी घोड़े की नहीं लगा सकते? नहीं, काले घोड़े का इस्तेमाल शुदा नाल वो आप लगा दें और उसकी पोजीशन ये होगी कि वो ऐसे यू की शक्ल में होगा। नाल को उल्टा करो तो एन बन जाएगा, सीधा करो तो आप यू बन जाएगा, तो यू की शक्ल में उसकी टांगें ऊपर की तरफ होनी चाहिए, उसको 3 किलो से लगाना चाहिए। घोड़े का नाल लगाएं, आपके पास बैड एनर्जीज नहीं आएंगी। और अगर घोड़े का नाल नहीं है तो आप वही शीशा वहाँ पर भी लगाएं, वो बैड एनर्जीज को रोकेगा। ठीक है। ठीक है, आप जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो वहाँ भी आप सामने शीशा लगा सकते हैं, मगर वो बिल्कुल ऐसा शीशा जिसमें आप खड़े होकर थोड़ी देर के लिए अपने बाल बना सकते हैं। अपने घर के मेन एंट्रेंस आप एंट्रेंस से जैसे ही आए सामने एक शीशा होना चाहिए, वो भी आपकी बैड एनर्जीज को रोकेगा। मतलब वो बड़ा वाला हो सकता है, जिसको आप छोटा लगाना चाहे छोटा लगा दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रोकेंगी। अच्छा, मैंने क्या कहा, अपना डूबता हुआ सूरज, दरख्त, और उसको आप शीशे से उसकी बैड एनर्जीज को रोकेंगे। और इसके अलावा आप अपनी जगह को चेंज करें, बैठने की जगह। अच्छा, ठीक, बैठने की जगह। ठीक। आप इधर बैठ रहे हो, काफ़ी अरसे से परेशान है, काम नहीं चल रहा, आप सामने की तरफ चले जाएं, उस तरफ नहीं बैठ सकते, कोई परेशानी, कोई चीज़ है, कोई कबर्ड है, कोई शोकेस लगा हुआ, आप उस तरफ चले जाएं, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को चेंज करें। सही। ठीक है, आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, आपका काम चलने लग जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, और वो है पीपल का पत्ता। आप जिस सीट पे बैठते हैं उस पर एक गद्दी होनी चाहिए जिसमें जिपर लगा होना चाहिए। ठीक है, वो आमतौर अपनी पर काम की जगह, काम की जगह जिसके ऊपर आप बैठे हैं। ठीक है, उस जिपर को खोलें और उसमें एक पीपल का पत्ता डाल दें। ठीक है। और ये 7 दिन तक रेगुलर करें, सैटरडे को डालें 7 दिन तक, अगले सैटरडे को निकाल के सारे 7 के 7 पत्ते आप समुंदर में, दरिया में, नहर में बहा दें, गंदगी में नहीं, गटर में नहीं, उसको आप बहा दें। हाँ, आपके पास समुंदर दरिया नहीं है तो आप उसको जला के उसकी राख उड़ा दें। अच्छा, जलाएं और उसकी राख को उड़ा दें आप। ठीक है, ये पीपल का पत्ता आपके कारोबार में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, बहुत पावर लेकर आएगा, बहुत ताकत लेकर आएगा, और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो बुरी हो गई थी वो सब अच्छी हो जाएंगी। सही। और कोई सवाल बनता है आपका? एक और पॉइंट आ रहा है मेरे जहन में, एक दफ़ा आपने उससे जिक्र किया था, हम जिस डब्बे में गुल्लक जिसे कहते हैं उसमें पैसे जमा करते हैं, उसका भी एक दफ़ा आपने जिक्र किया था कि उसको भी जो है हम मतलब लाइक एक साथ नहीं निकालें पैसे, कुछ इस तरह। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। असल में आप जिस दराज में आप पैसे रखते हो, दुकान में भी, घर में भी, उसमें उसका फ्लो जो है ना निकालने वाला ना हो। हाँ, एग्जैक्टली, यही पॉइंट था मेरे। ठीक है, फ्लो निकालने वाला और ना हो। कैसे? आपने सारे पैसे भरते गए, इसने सौदा लिया डाल दिया, उसने सौदा लिया डाल दिया, अब थोड़ी देर के बाद चाय वाला आया, उसी में से आपने उसी में से पैसे निकाल के दे दिए। हाँ। कोई दूसरा आदमी आया, आपने उसमें से निकाल के दे दिए। हाँ। फकीर आया, आपने उसमें से निकाल के दे दिए। नो,
आप दुकान का खर्चा तय कर लो कि आज 1000 रुपये खर्च होता है दिन में, वो अलग से निकाल के रख लें। सही है। आप उसका फ्लो बंद रखें और कोशिश करें आपकी दराज बंद हो और थोड़ी सी लॉक हो जाए। चाबी इसमें लगी रहे, ठीक ठीक, मगर ये लॉक हो जाए जरा। और आप जो देने वाले पैसे वो अलग रखें, किसी और डब्बे में रखें, किसी और जगह रख लें, उसमें से नहीं निकालें, उसका फ्लो निकालने वाला ना करें। बहुत बेबरकती होगी और बहुत पैसे आपके नहीं रुकेंगे, आपके रुपए पैसे चलते रहेंगे। अच्छा, और जहाँ पर आपने ये रखा हुआ है दराज जो है, दराज में आपके पास दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिजली के बिल घर के भी, दुकान के भी आपकी दराज में रखे हुए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें भी दराज में रखी हुई होंगी, और ऐसी चीज़ें जो कि हमने देनी है, क्या कहते हैं हम उसको, लायबिलिटीज़, बिल्कुल भी नहीं रखें। उसका फिर एक और डब्बा होना चाहिए अलग से। सही है, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ कैश, एनर्जी फ्लो ना होती रहे ना, वो एक साइड सिर्फ कैश हो। और मैं बताऊं सबसे कीमती चीज़ क्या होना चाहिए, उसमें सिक्के होने चाहिए, कॉइन्स और मैग्नेट होना चाहिए। कॉइन्स के अंदर मैग्नेट होना चाहिए, आपके उस दराज के अंदर मैग्नेट होना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। एक मैग्नेट रख लो, कॉइन्स रख लो, और इसके अलावा पैसे रखते रहो। मैग्नेटिज्म बिला ज़रूरत भी सिक्के उसमें हो। आपका सिक्के का कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है, किसी को वापस ही नहीं करने 2 रुपये आपने, तो आप उसमें फिर भी सिक्के रखो। एक टाइम पे मेरे पास बहुत जमा हो गए थे, जब मैं बस से ट्रैवल करती थी तो वो कंडक्टर आपको देते हैं ना सिक्के, जो बच जाते हैं। उस टाइम मैं बसों में ट्रैवल करती थी, तो वो जहाँ जहाँ मेरे पास आते जाते थे मैं घर में जमा करती थी। इतने कॉइन्स हो गए थे, मुझे खुद भी नहीं पता था वो कितने सारे जमा हो गए एक साथ। आप मेरे घर आइए, मेरे ख्याल में आपने बुद्धा देखा है मेरा? हाँ, देखा जी। ठीक है, बहुत बड़ा बुद्धा है। हाँ, ठीक है। हाँ। और उसकी झोली में मैं डाल देता हूँ कॉइन्स, ओके, उसकी झोली में डाल देता हूँ। और बुद्धा हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, लाफिंग बुद्धा है वो। सही है। तो हर वक्त वो मुस्कुराते रहते हैं, उनकी झोली में मैं डाल देता हूँ। जब वो भर जाते हैं तो मेरी बीवी उठा के किसी को दे देती है। हाँ, बेसिकली हम भी यही करते हैं कि वो कॉइन्स फिर आप, जाहिर है वो उसको बैठ के आप काउंट तो नहीं करोगे। हाँ, नहीं, तो वो हमने मुट्ठी भर के उसको दे देते हैं, किसी को दे देते। तो वो बुद्धा है हमारे पास, उसके अंदर हम डाल देते हैं। सही, ठीक है। तो इस तरह चलें, यहाँ पे तो माशाल्लाह ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है। आपने बता दिया कि आपने भी सुना कि किस तरह जोगी साहब ने बताया कि आप अपने घर को, कारोबार को, या जिस जगह आप आपकी रिहाइश है, मतलब वही घर हो गया आपका, जहाँ पे आप रहते हैं, उठना बैठना होता है जहाँ पे आपका, तो वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने आपको ये बताया आइडेंटिफिकेशन कैसे ले सकते हैं आपके, मतलब कि वो जगह जो है ज़ेर असर है, और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उनके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस होती है तो आप ये रेमेडीज़ को यूज़ कीजिएगा और जो है हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या फ़र्क जो है वो इससे पड़ा है। यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करने जा रही हूँ अपनी एक हर दफ़ा की छोटी सी बात के साथ। हम हमेशा बात करते हैं कारमा या आमाल की तरफ, मकाफ़ात अमल भी जिसे कहते हैं हम, कि जो हम करते हैं डेली रूटीन के अंदर। तो इसका सबसे अच्छा जो पैरामीटर है जज करने का, वो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा हम करें तो हम अपने आप को जज कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि आपने देखा होगा हम अपने लिए जब कोई चीज़ चॉइस करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई ज्वेलरी हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हम लोगों को चाहे कि लोग हमें किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा प्रायोरिटी लेवल पे और लोग हमेशा हमारे साथ ऑनेस्ट रहें। तो आप दूसरों को भी इसी तरह जज करें कि जब अगर आप दूसरों को ये चीज़ देंगे, दूसरों के लिए इस तरह की चीज़ें करेंगे जो आप अपने लिए सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वही चीज़ें जो आप इस यूनिवर्स में जो एनर्जीज़ देंगे, डालेंगे, इनपुट करेंगे, वही रिटर्न होके आपकी तरफ कारमा की सूरत में बढ़ेंगी, जिसे हम आमाल भी कहते हैं कि हमें अच्छे अमाल करने चाहिए ताकि वो हमें और हमारी आने वाली जनरेशन तक भी जो है उसका फ़ायदा उनको मिलता रहे। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, छोटी छोटी नेकियां करना सीखें, छोटी छोटी लोगों में खुशियाँ बांटना सीखें, सबसे ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आज के दौर में ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।